आपका राज आपकी खबर में आप सभी को स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रद्युम्न शर्मा। बेतिया के चनपटिया से एक बड़ी खबर है, जहां पर ऐतिहासिक बाण गंगा स्नान सह पशु मेले की भूमि पर दावेदारी को लेकर विवाद सामने आया है। स्थानीय जनप्रतिनिधियों और समाज सेवी ने पश्चिम चंपारण के जिलाधिकारी को ज्ञापन देकर मामले की जांच और मेला ग्राउंड के संरक्षण की मांग की है। लोगों ने मेला ग्राउंड के संरक्षण के लिए एक समिति का गठन भी किया है। चनपटिया नगर पंचायत की सभापति रजनी देवी के मुताबिक वार्ड नंबर 2 में स्थित करीब 52 बीघा मेला भूमि के अभिलेखों का आपको बता दें कि डिजिटलाइजेशन कराना जरूरी है, ये उनकी तरफ से कहा गया। उन्होंने आरोप लगाया कि वार्ड नंबर 7 निवासी गैसुद्दीन अंसारी द्वारा इस जमीन पर दावेदारी की जा रही है, जिसे उन्होंने निराधार बताया। हालांकि इन आरोपों और भूमि पर दावेदारी से जुड़े दस्तावेजों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई। प्रशासन लगातार इस मामले की जांच करने की बात कह रहा है। मेला ग्राउंड का जो अस्तित्व है वो आज से नहीं है, सैकड़ों वर्ष पूर्व से है। और इस पे अतिक्रमणवाद जो है ये एक व्यक्ति के द्वारा ये बताया जा रहा है कि ये ज़मीन मेरे पुरखों की है। ये जांच का विषय है और इस पे जांच होगी। माननीय डीएम साहब ने आश्वासन दिया। में यही मुद्दा था कि डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख अद्वितीकरण कार्यक्रम के तहत नगर पंचायत चनपटिया के वार्ड संख्या 2 में अवस्थित मेला ग्राउंड की 52 बीघा भूमि अभिलेख का आधुनिकीकरण कराना अति आवश्यक है। मैंने माननीय सांसद जी से बोला है तो उन्होंने बोले हैं कि ठीक है, हम इसको देख लेते हैं, क्योंकि वो जमीन कम नहीं है, वो 52 बीघा की है। मैंने कहा कि वहाँ डिग्री कॉलेज भी खुल सकता है। बेतिया के वाल्मीकि नगर से भारत नेपाल सीमा पर तनाव की खबर सामने आई है। एसएसबी की ओर से वाल्मीकि नगर थाने में दिए गए लिखित आवेदन के मुताबिक सुस्ता गांव के करीब 150 से 200 ग्रामीणों पर भारतीय सीमा की ओर से मिट्टी का बांध बनाने और विरोध करने पर एसएसबी जवानों के साथ कथित तौर पर गाली गलौज और पथराव करने का आरोप लगा। एसएसबी के अनुसार 31 जुलाई को भारत और नेपाल के सुरक्षा अधिकारियों की बैठक में यथास्थिति बनाए रखने और नए निर्माण पर रोक को लेकर सहमति बनी थी। इसके बावजूद 2 अगस्त को कथित तौर पर बांध निर्माण शुरू हुआ। बातचीत के दौरान भीड़ जुटने और तनाव बढ़ने का भी आरोप है। मामले में वाल्मीकि नगर थाना कार्ड संख्या 119/26 दर्ज कर पुलिस जो है वो जांच कर रही है। हालांकि ये पूरी जानकारी एसएसबी की ओर से दिए गए आवेदन पर आधारित है। खबर एटा उत्तर प्रदेश से है, जहां पर 4 बेटों ने अपने वृद्ध पिता की इच्छा पूरी करने के लिए अनोखी कावड़ यात्रा शुरू की। आगरा निवासी जयप्रकाश, किशन, टिंकू और बंटी अपने पिता को विशेष कावड़ पर बैठाकर शिवधाम की ओर रवाना हुए। चारों भाई बारी बारी से अपने कंधों पर कावड़ उठाकर यात्रा कर रहे हैं। एटा जलेसर मार्ग पर कावड़ रूट के निरीक्षण के दौरान डीएम अरविंद सिंह, एसएसपी ने भाइयों की तारीफ की। अधिकारियों ने इन्हें माता पिता की सेवा का प्रेरणादायक उदाहरण बताया। खबर कैमूर बिहार से है, जहां पर दुर्गावती थाना क्षेत्र के मधुरा गांव स्थित एक गोदाम से पुलिस ने 143.4 किलोग्राम गांजा बरामद किया। जब्त गांजे की कीमत लगभग 71 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने मौके से गोदाम मालिक अशोक सिंह को गिरफ्तार कर लिया और पूछताछ जारी है। कल दिनांक 6/8/2026 को गुप्त सूचना मिली कि मधुरा गांव में अशोक सिंह के गोदाम में कुछ मादक पदार्थ छुपा कर रखा गया है। उसके बाद पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा एक टीम का गठन किया गया। थानाध्यक्ष गिरीश के नेतृत्व में अन्य पुलिस बल के साथ प्रखंड विकास पदाधिकारी दुर्गावती अभिषेक कुमार के साथ छापामारी हेतु प्रस्थान किया गया। मधुरा गांव में अशोक सिंह के मकान से करीब 28 बंडल, जिसका वजन 143.04 किलो था, बरामद किया गया। एक व्यक्ति अशोक कुमार सिंह को गिरफ्तार करके लाया गया है थाना पर, उनसे पूछताछ। खबर कैमूर बिहार से है, जहां पर प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत मोहिनिया में सोलर मेले का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि बीआरजीएफ भवन में आयोजित मेले का उद्घाटन डीएम नितिन कुमार सिंह ने अधिकारियों के साथ दीप प्रज्वलित करके किया। मेले में उपभोक्ताओं को रॉफ-टॉप सोलर की लागत, रखरखाव, सब्सिडी और ऋण की जानकारी दी गई। इच्छुक लोगों के लिए ऑन स्पॉट पंजीकरण की सुविधा भी उपलब्ध रही। डीएम ने बताया कि जिले में अब तक 201 घरों में सोलर पैनल लग चुके हैं। हम लोग को निर्देश प्राप्त है, लगातार इस योजना की समीक्षा की जा रही है। पीएम सूर्यघर योजना की और कुटीर ज्योति योजना की, उसमें लोन के माध्यम से जो लोग अपना बिजली का बिल कम करना चाहते हैं या सौर ऊर्जा के माध्यम से अपना लाभ उठाना चाहते हैं, उनके लिए यह योजना है। इसमें ऑनलाइन आवेदक अपना आवेदन कर सकते हैं।
और आवेदन अपना वेंडर चूज करके अगर उनको लोन लेना है तो लोन की सुविधा भी उपलब्ध है और सब्सिडी की भी सुविधा उपलब्ध है। इसके उपरांत 4 से 5 वर्षों में जो भी उनकी लागत लगेगी उसका भी उनको रिटर्न मिल जाएगा। तो ये बहुत अच्छी योजना है। इसके लिए कई खबर गोंडा उत्तर प्रदेश से है, जहां पर संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने देवी पाटन मंडल के 4 जिलों के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक के बाद मीडिया से बातचीत में उन्होंने प्रतियोगी परीक्षाओं, सनातन राम मंदिर और विपक्ष की राजनीति को लेकर बयान दिया। मंत्री ने कहा कि सरकार प्रतियोगी परीक्षाओं को नकलविहीन और पारदर्शी बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। झारखंड छात्र आंदोलन को लेकर उन्होंने कांग्रेस और राहुल गांधी पर राजनीति करने का आरोप लगाया। राम मंदिर में चंदा चोरी के आरोपों पर जांच और कार्रवाई की बात भी कही। संस्कृति एवं धर्मार्थ कार्य तीनों की देवी पाटन मंडल के अंतर्गत चल रही तमाम परियोजनाओं की समीक्षा करने का काम हमारे माननीय जनप्रतिनिधियों के साथ आपके सामने बैठे हैं और स्थानीय प्रशासन और शासन और निदेशालय के अधिकारी एक साथ बैठ के उसका पूरी समीक्षा करने का काम किया है, ताकि जो चलित परियोजनाएं हैं उनको समय गुणवत्ता के साथ पूरा करके हैंडओवर करने का काम हो सके। और इसके साथ ही साथ आगामी वर्ष 26-27 के लिए जिन परियोजनाओं को माननीय विधायकों के, माननीय जनप्रतिनिधियों के प्रस्ताव पर जो स्वीकृत होने का काम होना है, उनके भी प्रस्ताव हमारे जनप्रतिनिधियों के द्वारा देने का काम हुआ है, जिन पर हम तत्काल आगामी कार्रवाई करने का काम करेंगे। इस पर विस्तृत चर्चा हुई है और सरकार का खबर बोकारो झारखंड से है, जहां पर पुलिस ने 7 से 8 अगस्त को आपको बता रहे हैं कि मध्यरात्रि सिटी क्षेत्र के सभी थाना इलाकों का निरीक्षण किया और एंटी क्राइम अभियान चलाया। एसपी नाथू सिंह मीणा के निर्देश पर डीएसपी नगर राजीव रंजन के नेतृत्व में गश्ती दलों की सक्रियता और निर्धारित पॉइंटों का सत्यापन किया गया। इस दौरान वाहन जांच और ड्रिंक एंड ड्राइव अभियान भी चलाया गया। बिना हेलमेट, ट्रिपल राइडिंग और अन्य यातायात नियमों के उल्लंघन पर कार्रवाई की गई है। खबर फिरोजाबाद से है, जहां पर पालीवाल हॉल में आपको बता रहे हैं कि MSME योजना को लेकर विशेष कार्यशाला आयोजित हुई। कार्यक्रम में जिलाधिकारी संतोष कुमार शर्मा, सदर विधायक मनीष असीजा मौजूद रहे। डीएम ने युवाओं से जॉब सीकर की जगह जॉब प्रोवाइडर बनने की अपील की। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के तहत पात्र युवकों को 5 लाख रुपए तक की बिना गारंटी ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराए जा रहे हैं। खबर बोकारो झारखंड से है, जहां पर अवैध बालू खनिज के परिवहन के खिलाफ जिला प्रशासन और पुलिस ने कार्रवाई की। उपायुक्त के निर्देश पर आपको बता रहे हैं कि 7 अगस्त को सेक्टर 6 थाना क्षेत्र में विशेष छापेमारी अभियान चलाया गया। सेक्टर 6B के पास सड़क पर अवैध रूप से बालू का परिवहन करते हुए 3 ट्रैक्टर पकड़े गए। कार्रवाई के बाद तीनों वाहनों को जब्त कर सेक्टर 6 थाना पुलिस को सुपर्द किया गया। खबर बेलगावी कर्नाटक से है, जहां पर चक्कोड़ी तहसील के विजयनगर गांव में कथित सूदखोरी को लेकर एक महिला ने गंभीर आरोप लगाए। स्वर्गीय शंकर रायप्पा की पत्नी वत्सला ने नागप्पा भीमप्पा बागी पर कर्ज के बदले बड़ी रकम वसूलने और जमीन के दस्तावेज वापस नहीं करने के आरोप लगाए। महिला के मुताबिक उनके पति ने बेटी की पढ़ाई के लिए करीब 3,95,000 रुपये लिए थे। उनका दावा है कि अब तक करीब 15,50,000 रुपये दिए जा चुके हैं। मामले में पुलिस ने FIR दर्ज की। ಏನಾಗಿತ್ರಿ? ನಮ್ಮ ಹೆಸರು ರೀ ವೈಶಾಲಿ ವತ್ಸಲ ಶಂಕರ್ ಬಸ್ತವಾಡೆ ರೀ. ನಮ್ಮ ಮಾಲಕರು ಇದ್ದಾಗ ರೀ ನಾಗಪ್ಪ ಭೀಮಪ್ಪ ಬಾಗಿ ಅವ್ರ ಕಡೆ। खबर प्रयागराज उत्तर प्रदेश से है, जहां पर झांसी मिर्जापुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर 12 तहसील क्षेत्र में सड़कों पर बड़ी संख्या में गौवंश घूमते नजर आए। आरोप है कि जसरा और शंकरगढ़ विकासखंड क्षेत्र में गौशालाओं की व्यवस्थाओं को लेकर लापरवाही बरती जा रही थी। स्थानीय लोगों का कहना है कि सड़कों पर गौवंश के कारण आए दिन राहगीरों के लिए दुर्घटना का खतरा बना रहता है। वहीं गौशाला में चारा, भूसा और अन्य व्यवस्थाओं को लेकर सवाल उठ रहे हैं। इस समय हम 12 क्षेत्र में हैं। ये प्रयागराज का 12 क्षेत्र है और हमारे पीछे आप देखिए ये जो बेजुबान गोवंश हैं वो आज राष्ट्रीय राजमार्ग NH-35 पर अपना स्थायी गौशाला बना करके बैठे हुए हैं और जस्ट बगल में यहाँ पर ACP कार्यालय है और बगल में ही 12 थाना भी है। इसको लेकर के लगातार सरकार
अलर्ट मोड पर है, लेकिन जो जिम्मेदार हैं कहीं ना कहीं उनकी उदासीनता है, जिसकी वजह से ध्यान नहीं दे रहे हैं इन बेजुबान गोवंशों को संरक्षित करने के लिए। ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है और हम जीरो ग्राउंड पर हम आपको आज तस्वीरें दिखाने वाले हैं। थोड़ा सा कैमरामैन नज़दीक हमारे आते जाएंगे। ये देखिए गाड़ियाँ खबर मथुरा से है, जहां पर धर्म रक्षा संघ की धर्म गोष्ठी में श्री कृष्ण जन्मभूमि को लेकर 9 अगस्त के कार्यक्रम की तैयारियों पर चर्चा हुई। वृंदावन के ललित कुंज में आयोजित गोष्ठी की अध्यक्षता स्वामी राधा प्रसाद देवजू महाराज ने की है। संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सौरभ गौड़ ने दावा किया कि 9 अगस्त को वृंदावन में साधु संत, धर्माचार्य और कार्यकर्ता राधाकुंड स्थित चित्रगुप्त पीठ पहुंचेंगे। संगठन ने इसे श्री कृष्ण जन्मभूमि आंदोलन से जुड़ा कार सेवा बताया। संतों ने एक सुर में आशीर्वाद चित्रकूट पीठाधीश्वर को दिया है और हमें पूर्ण विश्वास है हमारे न्याय के देवता चित्रगुप्त जी ने की भूमि से ये संकल्प उठा है तो निश्चित ही ये पूर्ण होगा, साकार होगा। और बहुत ही अच्छा सौहार्द भरा बात रही। अखाड़े द्वारों ने इन्हें आशीर्वाद दिया है। जी, धर्म रक्षा संघ की ओर से श्री कृष्ण जन्मभूमि का जो आंदोलन चल रहा है, इसको विस्तार देने के लिए 9 अगस्त को जिस प्रकार चित्रगुप्त पीठ में एक बड़ा आयोजन किया जा रहा है, जो कार सेवा का, उस आयोजन में हमारे धर्म रक्षा संघ की ओर से वृंदावन से हजारों की संख्या में साधु संत, हमारे धर्म योद्धा। खबर वृंदावन से है, जहां पर मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती की शुक्रवार को अचानक तबियत बिगड़ गई। तबियत खराब होने पर उन्हें मथुरा वृंदावन मार्ग स्थित रामकृष्ण मिशन अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार किया। स्वास्थ्य में सुधार के बाद उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। उमा भारती पिछले कुछ दिनों से वृंदावन में एकांतवास में रह रही हैं। करके गई थी तो मेरे मन में भाव आ गया था कि जब अवसर आएगा वृंदावन का ही वास करूँगी जी, मतलब आधार वृंदावन हो जाएगा। तो मैं विजय कौशल जी महाराज का जो मुकुंद वन है, जहाँ बहुत मौका रहता है, मैं आनंद से वहाँ पर रहती हूँ और भविष्य में भी। खबर रायबरेली से है, जहां पर सावन के महीने में एक प्राचीन शिव मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ देखने को मिली। स्थानीय मान्यता के मुताबिक यहां करीब 500 वर्ष पुराना स्वयंभू शिवलिंग है। मंदिर के पुजारी के अनुसार गाय के इस स्थान पर खुद ही दूध बहने की घटना के बाद खुदाई में शिवलिंग मिला था। बताया जाता है कि वर्ष 1768 में मंदिर का निर्माण कराया गया था। मंदिर के शिखर पर लगे त्रिशूल को लेकर भी दिशा बदलने और घूमने की मान्यता है। रायबरेली में हम इस समय मौजूद हैं श्री बालेश्वर धाम मंदिर में, जो कि 500 वर्ष पुराना मंदिर है। और हम इस समय मंदिर में मौजूद हैं। हमारे साथ जो मंदिर के मेन पुजारी हैं, इनसे बात करेंगे, आज जानेंगे कि मंदिर की क्या विशेषताएं हैं और कब से मंदिर स्थापित हुआ। अभी सावन जो आने वाला सभी लोग जानते हैं, सावन का मास चल रहा है। पहला सोमवार 3 अगस्त को बीत चुका है, अब अगला सोमवार 10 अगस्त को आएगा। मेला में दर्शनार्थियों के लिए व्यापक प्रबंध किए गए हैं। पहला सोमवार भी शांतिपूर्वक संपन्न हुआ। अगले सोमवार को ही प्रातःकाल 4 बजे भगवान भोलेनाथ का भव्य रुद्राभिषेक करके कपाट जन सामान्य के लिए खोल दिए जाएंगे। खबर शिवपुरी मध्य प्रदेश से है, जहां पर पोहरी तहसील की खरवाया ग्राम पंचायत में रात के अंधेरे में जेसीबी से करीब 20 साल पुरानी 2 तलाइयों की खुदाई किए जाने का एक मामला आया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। आरोप है कि सरपंच और सचिव की मौजूदगी में पुरानी तलाइयों को खोदकर नया स्वरूप देने का काम किया गया। सवाल उठ रहे हैं कि रात में यह कार्य किसकी अनुमति से हुआ है। खबर ललितपुर उत्तर प्रदेश से है, जहां पर सहरिया आदिवासी समुदाय को सरकारी योजनाओं और मूलभूत सुविधाओं से जोड़ने के लिए जिला प्रशासन ने अभियान शुरू किया है। जिलाधिकारी सत्यप्रकाश की पहल पर पाली तहसील में विशेष कार्यक्रम आयोजित हुए। बता दें कि जहां सहरिया परिवारों के जन्म प्रमाण पत्र, आधार कार्ड और अन्य दस्तावेज तैयार करने के लिए विभागीय कैंप लगाए गए हैं। तो आज जब मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए कैंप लगे हुए हैं, 5 काउंटर है वहाँ पे, तो सभी बच्चों का जैसे जन्म प्रमाण पत्र बनेगा, बगल में आधार काउंटर है, आधार भी बन जाएगा। खबर ललितपुर उत्तर प्रदेश से है, जहां पर गोविंद सागर बांध के मेंटेनेंस कार्य को लेकर वित्तीय और तकनीकी अनियमितताओं के आरोप लगाए गए। आरोप है कि सिंचाई विभाग, राजघाट निर्माण खंड की ओर से मिट्टी कार्य और रंगाई पुताई के नाम पर लाखों रुपए खर्च दिखाए गए, जबकि मौके पर काम की गुणवत्ता को लेकर सवाल उठ रहे हैं। यह भी आरोप है कि बिना निविदा प्रक्रिया के 2-2 लाख रुपए के अनुबंधों के जरिए कार्य कराए गए हैं। मिट्टी की कुटाई और रोलर नहीं चलाए जाने से बारिश में मिट्टी बहने की बात भी कही गई।
तो किस तरह क्या उसकी निविदा हुई है? उसकी सब निविदा हुई है। ऐसा मेंटेनेंस काम जनरली जो है ये स्पेशल टाइप वर्क होता है कि ये बरसात के पहले इमरजेंसी वर्क में जैसे काम होते हैं कि तत्कालीन प्रभाव से काम कराना होता है। ठीक है, इसमें बजट मिले या ना मिले लेकिन हम लोगों को कराना पड़ता है। इसीलिए हमने जो है वहाँ पे कहीं कहीं स्लोप पे हल्का सा डिप्रेस हो गया था, उसको हल्का सा रेन कट टाइप हो गया था, तो इसको मानसून के पूर्व हम लोग जो है बाकायदा निविदा कर करके और काम बाकायदा काम के पहले काम के बाद और काम के बाद आज भी करंट में। खबर कानपुर देहात उत्तर प्रदेश से है, जहां पर डेरापुर थाना क्षेत्र के खिरवा गांव में प्रेम प्रसंग से जुड़ा मारपीट का एक मामला है। आरोप है कि शादीशुदा महिला से मिलने पहुंचे युवक को उसके घर वालों ने पकड़ लिया। इसके बाद युवक और महिला के साथ लाठी डंडों से मारपीट की। वायरल वीडियो में युवक को रस्सी से बांधकर पीटते हुए देखा जा सकता है। फिलहाल पुलिस कार्रवाई करने की बात कह रही है। खबर गोरखपुर उत्तर प्रदेश से है, जहां पर आपको बता रहे हैं कि वन क्षेत्र के भारी बैसी में रात्रि ड्यूटी कर रहे वन कर्मचारी पर कथित तौर पर धारदार हथियार से हमला किया गया। हमले में वन कर्मचारी गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और घायल को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। लगभग 8:30 बजे श्री राजेंद्र जी, जो न्यूनतम वेतन कर्मचारी हैं, कैंपियरगंज रेंज में अपनी रात्रि गश्त कर रहे थे। इसी दौरान यह मामला संज्ञान में आया है कि कुछ व्यक्तियों ने, जिनके खिलाफ पहले मुकदमा वन अपराध में दर्ज किया जा चुका है, इन्हें इनको घेर कर इनके साथ मारपीट करी। इनको धारदार हथियार से घायल किया गया और उसके उपरांत वह मौके से फरार हो गए। श्री राजेंद्र जी का खबर फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश से है, जहां पर पुलिस ने हरियाणा के प्रॉपर्टी डीलर अरुण हुड्डा हत्याकांड में फरार चल रहे 25,000 रुपए के इनामी आरोपी रंजीत को गिरफ्तार किया। अरुण हुड्डा की 26 जुलाई को आपको बता दें कि पांचाल घाट के पास गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। पुलिस के मुताबिक अरुण का रोहित से प्रॉपर्टी को लेकर विवाद था और रंजीत और रोहित दोस्त हैं। एसपी आरती सिंह के अनुसार रंजीत ने अपने चचेरे भाई अमित, साहिल और एक बाल अपचारी को हत्या के लिए भेजा था। मैडम, अरुण हुड्डा हत्याकांड में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। किस तरह गिरफ्तार किया और कहाँ गिरफ्तारी हुई इसकी? देखिए 26 जुलाई को हुए एक हत्या में कल एक कादरीगेट पुलिस को सफलता प्राप्त हुई है। इसमें जो 25,000 का इनामिया है रंजीत, इसको गिरफ्तार किया गया है। अन्य जो अभियुक्त है, 3 अभियुक्त और इसमें वांछित है, उन सब पे भी 25,000 का इनाम है और इन सबको पकड़ने के लिए पुलिस टीमें लगी हुई हैं। जल्द ही इन पे भी कार्रवाई कर ली जाएगी और इन सबको गिरफ्तार। रंजीत ही था जिसने जेल में हत्या की साजिश रची थी। रंजीत। खबर सूरत गुजरात से है, जहां पर साइबर क्राइम पुलिस ने म्यूल हंट ऑपरेशन के तहत झारखंड के गिरिडीह में कार्रवाई कर एपी के फ्रॉड मामले में फरार 2 आरोपी को गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक आरोपियों के बैंक खातों में 10,65,000 रुपए से अधिक के संदिग्ध साइबर लेनदेन का पता चला है। जांच में सामने आया कि फर्जी फाइल के जरिए मोबाइल के SMS, OTP और बैंकिंग जानकारी तक पहुंच बनाकर ठगी की वारदात को अंजाम दिया जाता था। खबर कानपुर से है, जहां पर साड़ थाना क्षेत्र में शुक्रवार देर रात घर में घुसकर पति पत्नी पर हमला किए जाने का एक मामला आया। हमले में गंभीर रूप से घायल पति के लिए तुरंत पुलिस ने कार्रवाई की, उनको अस्पताल में एडमिट कराया, लेकिन जब तक उनकी मौत हो गई। प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक 2 अज्ञात हमलावर वारदात के बाद मोटरसाइकिल से फरार हो गए। फिलहाल बदमाशों की तलाश हो रही है। साड़ थाने में रात्रि में करीब 1 बजे के आसपास एक घर में आरोप है कि 2 लोग घुसे, जिन्होंने की पति पत्नी के साथ मारपीट की, जिसमें पति को काफी पीटा गया, जिससे कि सुबह अस्पताल के इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हुई है। जाते हुए जो ये बदमाश थे, ये मोटरसाइकिल थी, वो ले गए यहाँ से। पुलिस तत्काल सूचना मिलने पर रात्रि में ही मौके पर पहुंची है। सभी अधिकारीगण यहीं कैंप कर रहे हैं और इसमें कई पहलू हैं जो सामने आए हैं। पुलिस खबर कानपुर उत्तर प्रदेश से है, जहां पर मैनावती मार्ग स्थित JMD वर्ल्ड स्कूल के ऑडिटोरियम में शनिवार को इन्वेस्टर सेरेमनी का आयोजन किया गया। समारोह में स्टूडेंट काउंसिल का चयन कर छात्र छात्राओं को विभिन्न पदों की जिम्मेदारी सौंपी गई। हेड बॉय अनमोल शुक्ला और हेड गर्ल आर्यवर्ती समेत अन्य छात्र छात्राओं को बैच पहनाकर सम्मानित किया गया। स्कूल प्रिंसिपल मलिका अरोड़ा ने कहा कि कार्यक्रम का उद्देश्य विद्यार्थियों में नेतृत्व क्षमता, अनुशासन और जिम्मेदारी की भावना विकसित करना है। डायरेक्टर अर्चना निगम ने चयनित विद्यार्थियों को शुभकामनाएं दी। आज इन्वेस्ट टीचर सेरेमनी थी, जहां पे हमने बच्चों को अलग अलग पोजीशंस दी, हेड बॉय, हेड गर्ल, हाउस रिप्रेजेंटेटिव्स और क्लब्स के प्रेसिडेंट, सेक्रेटरीज, MGN के कल्चरल कोऑर्डिनेटर्स,
captains, vice captains. इंट्रोडक्शन देने में Myself Malika Arora, Principal JMD World School. क्या कार्यक्रम आयोजन आज JMD World School में इन्वेस्ट टीचर सेरेमनी है और हमारे स्टूडेंट काउंसिल का सिलेक्शन हुआ है। बहुत ही प्रेस्टिजियस डे है किसी भी स्कूल के लिए और वही हमारे बच्चों के लिए भी आज बहुत ही प्रेस्टिजियस मोमेंट है जब उनको ये बैजेस पहनाए गए हैं। हेड बॉय अनमोल शुक्ला और हेड गर्ल आर्या अवस्थी के साथ में एक टीम ऑफ 40 स्टूडेंट्स और हैं जो कि कार्यभार को संभालेंगे और उनको जिम्मेदारी का एहसास दिलाया गया। खबर फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश से है, जहां पर बाढ़ से 3 तहसीलों के 36 गांव प्रभावित हुए। जिलाधिकारी डॉक्टर अंकुर के मुताबिक 27,260 से ज्यादा लोग और 5,725 परिवार बाढ़ की चपेट में हैं। डीएम ने एसपी आरती सिंह और एडीएम अरुण कुमार के साथ प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण किया। पीड़ितों को खाद्य सामग्री भी वितरित की। लगातार कम हुआ है जिससे बाढ़ प्रभावित क्षेत्र के लोगों ने राहत की सांस ली, लेकिन उनके साथ जल भराव होने के साथ साथ मुश्किलें बढ़ी हैं। प्रशासन किस तरह से उनका सहयोग कर रहा है? देखिए, अभी क्योंकि एक दिन गंगा का स्तर बढ़ गया था, 137 हो गया था, तो उस क्रम में 33 गांव थे वो बाढ़ग्रस्त हो गए थे। लेकिन अच्छी बात ये थी कि कहीं पे भी आबादी में पानी नहीं गया। कुछ जो बिल्कुल गंगा के किनारे जो झोपड़ी थी वो बह गई थी, लेकिन उन लोगों को बाढ़ शरणालय में शिफ्ट किया गया था। अभी वर्तमान में 340 लोग हैं वो हमारे 3 बाढ़ शरणालयों में मौजूद हैं, जिनको वहां पर सभी सुविधाएं दी जा रही हैं, जैसे कि कुक फूड, सभी वहां पर शौचालय की व्यवस्था है, पानी की व्यवस्था है, लगातार वहां हेल्थ कैंप्स लगाए जा रहे हैं। उसके साथ जो उनके साथ पशु थे उनको भी मंडी में लगभग 250 पशुओं को रखा गया है, उनका भी टीकाकरण कराया गया है, चारे की व्यवस्था भी है। जो बच्चे हैं वहां पर उनके लिए शिक्षा विभाग द्वारा क्लासेस भी लगाई जा रही हैं, डेली हमको उसकी फोटोज भी मिल रही हैं। और अब शिक्षा विभाग द्वारा बच्चों के, क्योंकि एक घर से वो मोबिलाइज हुए हैं। खबर कानपुर उत्तर प्रदेश से है, जहां पर स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हर घर तिरंगा अभियान को लेकर भाजपा ने तैयारी तेज की है। भाजपा उत्तर द्वारा 13 अगस्त को शहर में तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी। यात्रा फूलबाग स्थित गांधी प्रतिमा से शुरू होकर विभिन्न इलाकों से गुजरते हुए घंटाघर स्थित भारत माता की प्रतिमा के पास समाप्त होगी। भाजपा जिलाध्यक्ष अनिल दीक्षित और जिला महामंत्री अभिनव दीक्षित के मुताबिक यात्रा में पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ डॉक्टर, अधिवक्ता, शिक्षक समेत विभिन्न वर्गों के लोग शामिल होंगे। नई जिम्मेदारी दी है, कैसे इसका निर्वाह करेंगे और तिरंगा घर घर कैसे लगेगा? देखिए, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, जिनको 12 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं देश का कार्यभार संभाले, जब से वो प्रधानमंत्री पद की शपथ लिए, हर साल वो तिरंगा यात्रा का देश में आयोजन होता है। हमारी भारतीय जनता पार्टी हमेशा राष्ट्र प्रथम की भावना पर चलने वाली पार्टी है। इस निमित्त हमारी क्षेत्र की और प्रदेश की कार्यशालाएं हो चुकी हैं, मंडल की कार्यशालाएं हो चुकी है, आदरणीय अध्यक्ष जी ने भी आपको बताया। इसी के निमित्त 10 से लेकर 14 जुलाई तक, 14 अगस्त तक विभिन्न कार्यक्रम पार्टी ने तय करे हैं। 10 से 12 तक मंडलों में तिरंगा यात्रा निकलनी है। उसके बाद 13 तारीख को सुबह 10 बजे जो स्थान तय हुआ है भारतीय जनता पार्टी कानपुर। खबर अमेठी उत्तर प्रदेश से है, जहां पर हर घर आवास योजना के बीच एक गरीब महिला की फरियाद ने व्यवस्था पर सवाल खड़े किए। सुनारी कला निवासी हीरावती समाधान दिवस पर संग्रामपुर थाने पहुंची और अपनी समस्या बताते हुए भावुक हो गई। महिला का कहना है कि उनका घर गिर चुका है, वह छोटे बच्चों के साथ दूसरे के घर में रहने के लिए मजबूर है। बारिश के चलते वहां पानी भर गया। हीरावती का आरोप है कि राधेश्याम उसे घर बनाने नहीं देता। महिला के मुताबिक वह अधिकारियों को कई बार शिकायती पत्र दे चुकी है, लेकिन थानेदार समाधान नहीं कर रहे। खबर अमेठी उत्तर प्रदेश से है, जहां पर मनोरमा नदी का जलस्तर बढ़ने से जलमग्न हुए विश्वासा सोनारी गांव में प्रशासन की राजस्व टीम पहुंची। सुदर्शन न्यूज की खबर के बाद शनिवार को नायब तहसीलदार के नेतृत्व में टीम ने जलभराव वाले इलाकों का निरीक्षण किया और प्रभावित परिवारों की जानकारी जुटाई। ग्रामीणों के मुताबिक कई घरों में 5 से 6 फीट तक पानी भर गया, जिससे राशन और घरेलू सामान खराब हो गया। तो फिलहाल अभी के लिए सिर्फ इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। बने रहिए हमारे साथ।